साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बरेली से सटे केसरपुर जगह पर हूं। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल यहां संचालित किया जा रहा है। इस स्कूल को दर्शकों को दिखाने की कोई खास वजह है। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान, तर्क और विचारधारा का भी खास ख्याल रखा गया है। स्कूल में जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और टीचर की जो मीनिंग है एक्चुअल वो बताई गई है। इसके साथ ही साथ खास बात यह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ बाबा साहब की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। तो तथागत संदेश यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना प्रकाश स्वयं बनो, मैं मुक्तिदाता नहीं मार्गदाता हूँ, जिस मार्ग पर चला हूँ वो मार्ग बता सकता हूँ, मतलब मेरी पूजा मत करना। देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखी है, पाखंड अंधविश्वास से दूर करने की भी प्रेरणा है। दुख तुमने पैदा किया है, तुम ही उसे दूर करना होगा, मतलब अप दीपो भव की अवधारणा और प्रेरणा भी यहाँ दी जा रही है। आइए अब इस विद्यालय के प्रबंधकों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और जब इस कमरे में आप अंदर आएंगे तो आइए इधर भी देखिए हुई है, ये निदेशक बोर्ड के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे तथागत की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और इस कॉलेज को बनाने में, ज़मीन देने में जिन लोगों का योगदान था उनकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। विज्ञान और तर्क के माहौल से परिपूर्ण इस विद्यालय के मैनेजमेंट से जुड़े हुए 3 लोग मेरे साथ में हैं। विद्यालय के अंदर घुसते ही बाहर जिस तरह से हमने नज़ारा दिखाया, बाबा साहब की तस्वीर है, संविधान की प्रस्तावना लगी हुई है, सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं। ये विद्यालय विचारधारा के मामले में अन्य विद्यालयों से अलग कैसे है? चूँकि हमारी टीम एक विज्ञानवादी और तर्कवादी टीम है और इसमें इंसान की बराबरी की सोच रखने वाले हमारी टीम के सदस्य हैं, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट और एक अलग तरह से हमने इस विद्यालय को टीम बनाकर खड़ा किया है। और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाते हैं। यहाँ कोई भी ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म विशेष की कोई भी पद्धति नहीं अपनाई जाती है। हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना मैंने देखी लगी हुई है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी लोगों को बताया जाता है। जब भी विद्यालय शुरू होता है तो प्रेयर के समय हमारी अपनी बनाई हुई प्रेयर है, जिसमें तर्कवादी ढंग से कैसे हम इंसानों में इंसान की पहचान रखें और उनमें बराबरी का व्यवहार करें, इस तरह की हमारी ही टीम के एक सदस्य हैं छत्रपाल पटेल जी। उन्होंने उस कविता को लिखा और उसका हम डेली यहाँ बुलवाते हैं और यही तुरंत उसके बाद संविधान की प्रस्तावना एक दिन हिंदी में और एक दिन अंग्रेजी में उसको हम यहाँ कहलवाते हैं और लगभग हमारे सभी बच्चों को प्रस्तावना भी याद है। मतलब प्रस्तावना रटवाई नहीं जाती है, उसमें जो शब्द हैं अलग अलग, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये सब शब्दों के अर्थ भी बताए जाते हैं। सब शब्दों के हिंदी के टीचर हमारे विशेष तौर पर उसको समझाते हैं कि किस तरह से, यदि उसमें हम भारत के लोग लिखा है, मैं नहीं लिखा है, तो हम और मैं में क्या अंतर है, ये भी बताते हैं। प्रतिदिन संविधान के जो भी आर्टिकल हैं, जो भी संविधान के तौर पर हमें अधिकार मिले हैं, वह अधिकारों के लिए भी धीरे धीरे हम बच्चों को जागरूक करेंगे। और हम अपने टीचरों से भी ये कह दिया है कि आप यहाँ बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें जैसे वो विज्ञान और तर्क के आधार पर सोचें। निदेशक बोर्ड में शामिल हैं सत्यवीर गुर्जर जी, ग्राम प्रधान भी हैं युवा। इस विद्यालय के कॉन्सेप्ट में मैंने देखा जगह जगह ऐसे महापुरुषों की तस्वीर लगी है जिन्होंने समाज निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए अपना योगदान दिया। तथागत बुद्ध हैं, यहाँ लगे हैं, जगह जगह हैं, क्लासरूम्स में भी हैं। क्या मकसद है इस पूरे कॉन्सेप्ट का? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो विद्यालय संचालन की जो टीम है हमारी, उसका जो ट्रस्ट है उसका नाम ही तथागत फाउंडेशन है। अच्छा, कहने कहने का मतलब यह है कि हमारी जो बेस है वही है तर्क आधारित, सारी बातें तर्क पर हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर विद्यालय की सभी कक्षाओं में हमने महापुरुषों के चित्र लगवा रखे हैं। सिर्फ चित्र नहीं लगवा रखे हैं, उन चित्रों के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में, उनकी जयंतियों के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में, समाज के लिए क्या उन्होंने अच्छा किया, देश निर्माण के लिए क्या अच्छा किया, इस पर बात भी की जाती है, बच्चों से बात भी कराते हैं। साथ ही साथ एक और नया काम करते हैं हम कि संविधान के बारे में, एक तो संविधान को पूरी तरह से उसमें शिक्षा में शामिल करना है, वो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन उसके अनुच्छेदों का हम बीच बीच में बच्चों को समझाते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा पीछे हमने एक कार्यक्रम करवाया था, उसमें हमने पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड
जितने भी यातायात से संबंधित जो अनुच्छेद हैं संविधान के, उनकी व्याख्या करवाई, उन किसमें क्या सजा के प्रावधान है, किन से सजा से बचा जा सकता है, ये बच्चों को समझाया। इसी तरह से अलग अलग अनुच्छेदों को अलग अलग समय पर हम लोग कराते रहेंगे, ये हमारी प्रक्रिया में शामिल है। अभी गजेंद्र जी ने बताया कि आपके यहाँ जो प्रेयर होती है सुबह, वो अन्य जो पारंपरिक चली आ रही है उनसे अलग है। क्या अलग है उसमें, थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल अलग है। सबसे पहली चीज़ तो है कि वो हमारे खुद के साथी द्वारा लिखी गई है और पूर्ण रूप से तर्क पे है आधारित। प्रेयर तो बड़ी है, लेकिन 4 लाइनें मैं आपको पढ़कर बोलता हूँ कि संसार सागर में मनुज नित्य ज्ञान को बढ़ाइए, विज्ञान के आधार पर सद्मार्ग को अपनाइए, ना जाति का दंभ हो, ना धर्म का विद्वेष हो, शोषितों के दुख हरण को प्रयास न कोई शेष हो। इस तरह के शब्दों का चयन किया गया और ये प्रेयर सिर्फ बच्चों को रटाई नहीं जा रही, जिस तरह से संविधान की प्रस्तावना में बताया बड़े भाई ने कि वो जो है रटाई नहीं जा रही, उसी तरह से प्रेयर का भी यही है कि एक एक शब्द का मतलब बच्चों को समझाया गया है और बच्चे समझ भी रहे हैं कि विद्वेष का मतलब क्या है, तो वो असल में समझ सकें। सीबीएसई बोर्ड में हिंदी का थोड़ा रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ें, समझ पाएँ उन चीज़ों को। बार बार एक बात हो रही है कि विज्ञान और तर्क, तो विज्ञान और तर्क के आधार पर शिक्षा को किस तरीके से आपने बढ़ाया है? विज्ञान और तर्क का मैं एक अच्छा उदाहरण आपको ये दे सकता हूँ कि हमारी प्रेयर में ही हमने सैटरडे का दिन फिक्स कर रखा है। उस दिन एक हम प्रैक्टिकल कराते हैं, जो कि नॉर्मल भाषा में जादू टोना जिसे कहते हैं, जादू दिखाया कुछ भी, उस तरह का विज्ञान का हमने प्रैक्टिकल बच्चों को अपने टीचर्स के द्वारा करवाया और फिर उनको बताया, देखो बेटा ये विज्ञान से होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है। इसको आप इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। वो तर्कशील होंगे और जो हमारा उद्देश्य है एक तर्कशील इंसान बनाना और सही रूप में इंसानियत पैदा करना बच्चों में तर्क के साथ, वो उद्देश्य है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इस विद्यालय में इस मजबूती के साथ कह सकता हूँ, हमारी जो टीम है तथागत फाउंडेशन की, उन सबके बच्चे जिन्होंने यहाँ ज़मीन दी है, पुरुषोत्तम पटेल जी, उनके लड़के और लड़की दोनों इस हॉस्टल में रहते हैं। आप हमारे साथी हैं सत्यवीर गुर्जर जी, इनके भी बेटा और बेटी दोनों यहीं रहते हैं। आप प्रमोद पटेल जी हैं, आपके भी बेटा और बेटी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। आप हमारी टीम के सदस्य पवन पटेल जी हैं, आपका भी बेटा इसी हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करता है। मेरी अपनी बेटी भी इसी विद्यालय में हॉस्टल में रहती है, जबकि मैं यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी बरेली में ही रहता हूँ। लेकिन हम इन बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा तीनों चीज़ों में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। हम अपने बच्चों की तरह भी जो हमारे अन्य बच्चे हैं इस विद्यालय कैंपस में, उनका हम ध्यान रखते हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था A1 क्लास की हम करते हैं। मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो बच्चे हैं आप सब लोगों के, वो भी उसी तरह से हॉस्टल में बीच में रहते हैं, कुल मिला के कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है? जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के बच्चे हैं वो सारे बच्चे सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य कमरे हमारे जो एक तरह के बने हुए हैं, उन्हीं कमरों में उन्हीं बच्चों के साथ रहते हैं, वही खाना खाते हैं, वही ट्रीटमेंट सारा दिया जाता है। और बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किसी टीचर से भी आप अपशब्द नहीं बोलेंगे और जैसा सामान्य बच्चों से टीचर शिष्टाचार करते हैं या व्यवहार करते हैं, वही हमारे बच्चों के साथ वो व्यवहार करते हैं। तमाम स्कूलों के बारे में जब ये बात कही जाती है कि अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, तब समझ में आए कि विद्यालयों की गुणवत्ता क्या है। उस मानक को भी ये मैनेजमेंट कमेटी के लोग पूरा कर रहे हैं। विद्यालय के अंदर जैसे ही हम आए तो डायरेक्टर्स जो बात कह रहे थे वो यहाँ नजर आती है। ये 2nd क्लास का रूम है, बीपी मंडल साहब आपको दिख जाएंगे, तथागत बुद्ध की तस्वीर है, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई की तस्वीर है, साहू जी महाराज यहाँ पर हैं, शिवाजी महाराज हैं, संत गाडगे महाराज हैं। ये जितने भी महापुरुषों की यहाँ तस्वीर लगी हुई है, तो ये तस्वीरों में है या फिर इनके बारे में बताया जाता है, इनके कर्मों के बारे में बताया जाता है? बिल्कुल, ये सिर्फ तस्वीरों में नहीं है, ये पूर्ण रूप से बच्चों को इनके बारे में जानकारी मिलेगी। वरना बच्चों से आप मिलेंगे तो बच्चे आपको इनके बारे में बताएंगे। 2nd क्लास में अभी आप खड़े हैं तो जाहिर सी बात है, बच्चे बहुत बड़े नहीं होते हैं तो बहुत विस्तार ना सही, लेकिन आपको बताएंगे कि बीपी मंडल जी का समाज के लिए, देश के लिए क्या योगदान है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी हैं, ज्ञान माता सावित्रीबाई हैं, आप इनके बारे में बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इन्होंने पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था। अच्छा। इस बारे में वो बात करेंगे। इवन एक चीज़ और इसके साथ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ निबंध प्रतियोगिता है या इस तरह की प्रतियोगिता है तो हम फालतू के विषयों पर नहीं कराते हैं, हम कराते हैं कि सावित्रीबाई फुले जी का क्या योगदान है
देश के लिए, शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले जी का क्या योगदान है, बीपी मंडल जी का क्या योगदान है, इस तरह की ही क्विज प्रतियोगिताएं होती हैं, इस तरह के ही निबंध लेखन वगैरह कराते हैं। तो जिस तरह की जो तस्वीरें हैं हर कमरे में यही है कि अलग अलग महापुरुषों की हैं? अलग अलग महापुरुषों की हैं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जान पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के बारे में जान पाएं। अगली क्लास में पहुंचेंगे तो नए फोटोज़ के साथ वो देखेंगे और नए विचारों को जान पाएंगे। विद्यालय आपका आवासीय है? हाँ, ये आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर 3rd क्लास से हम बच्चों को रखते हैं, यानी 8 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनको हम यहाँ उनसे लेकर के फिर आगे तक के सारे बच्चों को आवास की व्यवस्था है। यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर भी ये चेतना जागृत करने की कोशिश होती होगी? बिल्कुल, इस पर बात भी करते हैं बच्चे। जो जिस तरह से आपसी चर्चा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि तर्क आधारित बातचीत, तर्क आधारित क्रियाकलाप, तो जाहिर सी बात है ये मानसिकता बच्चों में उत्पन्न हो रही है। और इन सब चीज़ों से, जो जिस तरह की जादू टोना, इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं बच्चे भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हम आ गए हैं इस स्कूल की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मुझे दिख रहा है फेमस पर्सनालिटीज लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर लिखा है। तो ये फेमस पर्सनालिटीज में क्या है? एक तो हमारे यहाँ भारत का संविधान भी रखा है हमने। अच्छा। और तमाम महापुरुषों का साहित्य है, जैसे अम्बेडकर जी का साहित्य है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले और संतराम बीए, तमाम जो महापुरुष हुए हैं, संत गाडगे वगैरह, सभी का साहित्य हमने रखा है। अच्छा। ताकि बच्चों को जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया है, उन सारे महापुरुषों की जानकारी प्राप्त हो सके। और लाइब्रेरी का सिस्टम क्या है? यहीं कॉलेज टाइम में यहीं आके बैठ के पढ़ सकते हैं? जी, हर बच्चे को एक पीरियड होता है लाइब्रेरी का। अच्छा। तो हर क्लास वाइज बच्चे जो हैं डेली आते हैं और लाइब्रेरी अध्ययन करते हैं। मौजूदा समय में बच्चों को विचार के अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजी और विचारधारा को कॉम्बिनेशन कैसे बैठालते हैं? अब बहुत आसान हो गया है, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के दौर में ये चीज़ें भी बहुत आसान हैं। इस समय हम अपने कंप्यूटर लैब में हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर लैब को भी हमने पूरी तरह से बना रखा है, लेकिन ये एक आम कंप्यूटर लैब नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक हमने प्रोजेक्टर टाइप का एक बड़ा सा LED लगा रखा है, LCD। तो इसमें क्या है, हमारे जब टीचर आते हैं, कंप्यूटर जब प्रैक्टिकल कराते हैं, यहाँ पर कराने के बाद वो एक डाइस पर इससे कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को और पूरा समझाते हैं। इसी तरह प्रोजेक्टर्स लगे हैं क्लासेस में, तो प्रोजेक्टर से सारी क्लासेस जितनी भी ऑनलाइन मटेरियल है वो समझ। ये विजिट रात के समय हो रही है, इसलिए प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रिंसिपल का रूम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ भी विचारधारा का पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर है यहाँ पर। प्रिंसिपल भी यहाँ की प्रियंका कुमारी हैं, इसलिए जस्टिफाई हो रहा है कि सावित्रीबाई फुले की तस्वीर यहाँ चाहिए। प्रथम महिला शिक्षिका थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया था। पीछे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इधर सरदार पटेल लगे हुए हैं और इधर तथागत की तस्वीर रखी हुई है। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोई अगर अपना बच्चा पढ़ाना चाहता है और वो वंचित समुदाय से आता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या कुछ प्रावधान रखा गया है विद्यालय में? हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने प्रावधान रखा है। इस समय भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ फ्री पढ़ रहे हैं। फ्री पढ़ रहे हैं जी। कुछ बच्चों को हम फीस में छूट भी देते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त हमारी रहती है कि बच्चा मेरिटोरियस होना चाहिए। सही है। पढ़ने में अच्छा है, हम उसको जरूर मदद करते हैं। उसकी इकोनॉमिक भी वो देखा जाता है? हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन भी देखते हैं। इन दोनों चीज़ों को देख करके हम मदद करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ है जो बताना रह गया था, मैं बताना चाह रहा था कि जो ऐसे लोग जो IAS PCS उन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, हमारी कोशिश रहती है ऐसे लोगों को यहाँ पर लाने की। अभी 2 बार हम ऐसे लोगों को बुला चुके हैं जिनसे कैरियर काउंसलिंग कराते हैं बच्चों की। जो मोटिवेटर हैं वो तो अपने मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं अभी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो एक्चुअल कंडीशन बताकर जाते हैं बच्चों को। ऐसे तमाम सारे विद्यालय जहाँ पे मोटा इन्वेस्टमेंट करके केवल पैसे की नीयत होती है, अमूमन उनको लोगों तक पहुँचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस विद्यालय में आने के बाद ये लगा कि कुछ अलग किया जा रहा है, धंधे से अलग, विचारधारा की बात, मानवता की बात, इंसान को इंसान समझने की बात यहाँ दिखाई दी। इसलिए नेशन जनमत के दर्शकों को मैंने ये पूरा वीडियो आप तक पहुँचाया। नंबर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिनको संपर्क करना हो, बधाई देना हो, इस कॉन्सेप्ट को समझना हो, इन लोगों से संपर्क किया जा सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।